बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि नगर निकाय चुनाव में मेयर से लेकर चेयरमैन सभासद तक हर सीट पर लड़ेगी पार्टी। लोकसभा में हारी हुई 14 सीटों को भी जीतेगी। आजमगढ़ अपने प्रस्तावित दौरे पर पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि आने वाले नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मेयर से लेकर चेयरमैन व सभासद तक सभी पदों पर लड़ेगी। पिछले नगर निकाय चुनाव में 16 में से 14 सीट बीजेपी जीती थी। इस बार 17 सीटें हो गई हैं। वहीं नगर पालिका की 199 सीटें हैं। सभी पर पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी 14 सीट हारी थी। इसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की जा रही है और आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी सरकार के कामों को लेकर, जनता के प्रधानमंत्री पर विश्वास को लेकर सभी के बीच में पार्टी जाएगी और लोकसभा की सभी सीटें जीतने का काम करेगी। इससे पूर्व बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र सिंह चौधरी का गोरखपुर से सड़क मार्ग से आजमगढ़ पहुंचने पर जगह जगह स्वागत किया गया। आजमगढ़ के नेहरू हॉल के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन कर उनको माला पहनाकर स्वागत किया गया। नेहरू हॉल में उन्होंने कहा कि अब आजमगढ़ ऊसर व बंजर जमीन बीजेपी के लिए नहीं रह गई है। यहाँ की जनता के लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी का सांसद बनाया है। आजमगढ़ या कहीं भी भाजपा की सरकार किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती है। आजमगढ़ में विश्वविद्यालय देने का काम किया है। इसके अलावा सड़क, बिजली, पानी जैसी सुविधाओं को भी बनाने का काम करेगी। जो भी सरकार के एजेंडे हैं उनको पूरी तरीके से लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार आ रही है, इसीलिए यहाँ पर पार्टी के एजेंडे पर और परिचयात्मक बैठक की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे मजबूत और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। करोड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं की तरफ से उनको शुभकामनाएं हैं और यशस्वी रहने की प्रार्थना है। जिस प्रकार से आम लोगों ने उन पर विश्वास जताया है, पीएम और सीएम के नेतृत्व में आगे बढ़ने का काम करते रहेंगे। आजमगढ़ से संवाददाता सोहराब खान की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, क्या कहेंगे इस अवसर पर? दुनिया के सबसे मजबूत नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। भारतीय जनता पार्टी के करोड़ कार्यकर्ताओं की ओर से उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो यशस्वी कर रहें, हमारा मार्गदर्शन करते रहें। भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश भर में आज उनके जन्म दिवस पर एक सेवा पखवाड़ा के रूप में हमने लोगों ने कार्यक्रम 17 तारीख से आज के दिन से 2 अक्टूबर तक महात्मा गांधी जी की जयंती तक सेवा के रचनात्मक कार्य, सेवा के कार्य और देश के प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व से जुड़े विषयों पर हम लोग प्रदर्शनी के माध्यम से हमें पूरा सेवा का पखवाड़ा 15 दिन का मनाना है। आज पहली बार प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी मिलने के बाद मैं आजमगढ़ आया हूं और पार्टी के जो एजेंडे के विषय हैं उनकी चर्चा करेंगे और देश के प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के अवसर पर रक्तदान के कार्यक्रम है। कार्यक्रम में मुझे प्रतिभाग करना है। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी अपने कार्यकर्ता भाइयों बहनों का, माननीय सांसद दिनेश जी का, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी का, सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के को मजबूत करने का काम करेंगे। योगी जी के, मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा को और आगे ले जाने का काम करेंगे। पूर्वांचल के दौरे पे कितना, जैसे अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ने अच्छा विधानसभा में किया था, तो कितना लोकसभा में कितना भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे? देखो, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की सक्रियता, मेहनत और हमारे नेतृत्व के प्रति जो जनता का विश्वास है उसके आधार पर हम लोग आगे बढ़े हैं। हम कुछ सीटें लोकसभा विधानसभा की हारे हैं, लेकिन लोकसभा बाई इलेक्शन में हमने रामपुर और आजमगढ़ जैसी सीट दोबारा जीती है। हमने सबकी समीक्षा कर ली है। हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ रणनीतिक रूप से बैठकर और एक योजना बनाकर निश्चित रूप से हारी हुई सीटों को जीतने का काम करेंगे। जो लोकसभा की 14 सीटें पिछली बार नहीं जीत पाए थे, वो भी हम लोगों ने योजना बनाई है उसकी, और योजना का कार्यकर्ताओं के साथ डिस्कस करके, और केंद्रीय पार्टी भी उन पर अपने भारत सरकार के माननीय मंत्रियों के प्रवास हो रहे हैं। तो हम लोग अपने संगठन को और मजबूत करके और देश के प्रधानमंत्री जी के जनता के प्रति जो विश्वास है उनका, उस विश्वास को लेकर, सरकार के कामों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और मुझे विश्वास है कि हम लोग सारी सीटें लोकसभा की जीतेंगे।